नमस्कार सभी को। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कहाँ स्थित है? इटली, जापान, पेरू, फिजी। तो आपको बताना है कि जो माउंट एटना है ये कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। माउंट एटना जो है वो कहाँ पर है? इटली में है। वही हम बात करें फ्यूजी की बात करें तो फ्यूजी कहाँ पर है? आपका जापान में होगा। भारत में भी दो ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से हैं? एक है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप है। और दूसरा कौन सा है? नारकोंडम। और दोनों की दोनों ज्वालामुखी जो हैं ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय है। जबकि नारकोंडम कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त है। सुषुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनका अभी तो कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में वो कभी भी क्या है? फट सकते हैं। लेकिन जो बैरन द्वीप होता है, सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें लगातार मैग्मा निकलता रहता है, लगातार विस्फोट होते रहते हैं। तो भारत में कौन कौन से हैं? बैरन द्वीप और नारकोंडम है। वहीं सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित ज्वालामुखी है वो कौन सा है? ओजो डेलिसस जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं आता है कोटोपैक्सी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका जो कोटोपैक्सी है वो कहाँ पर हो जाएगा? इक्वाडोर में। कहाँ पर हो जाएगा? इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, अन्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जैसे 1857 की क्रांति बंद हुई, 1858 में घोषणा पत्र निकाला गया। उस घोषणा पत्र के अनुसार जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था किसे क्या बना दिया गया? वायसराय। अब इस पद को क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। इसलिए आपसे पूछें कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। वहीं पूछ ले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि इस पद को क्या नाम दिया जाने लगा? वायसराय। वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। इसीलिए 20 जुलाई को विश्व चांद दिवस मनाते हैं। विश्व चांद दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। वहीं जॉन मथाई जो हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ये थे आपके जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर अन्य ने? भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। एक पूछा जाता है सत्य प्रकाश किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद ने लिखी है। कौन सी? सत्य प्रकाश। ठीक है। इसके बाद आता है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम पूछ लेते हैं। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था। वहीं ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं के कब की थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का क्या कहते हैं? पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। 1925 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होने वाली नदी कौन सी है? ये है नर्मदा। नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की
पहाड़ियों से, और गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में। सबसे बड़ी नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, गोर्ज बनाती है। एस्चुरी बनाने वाली नदी है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से बहती है। इसके उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है, किसके? नर्मदा नदी के। वहीं हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से। तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी? आपकी सिंधु नदी। और भारत में प्रवेश करती है लद्दाख के दमचौक से। दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी घाटी समझौता 1960 में हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसमें तय हुआ कि भारत जो है सिंधु नदी घाटी का 20% पानी प्रयोग करेगा, जबकि पाकिस्तान कितना करेगा? वो करेगा 80%। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी है। गोदावरी नदी की बात करो, दक्षिण की गंगा बूढ़ी गंगा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी, और गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी, गंडक, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। तो ये जो परियोजना है पहली बहुउद्देशीय दामोदर नदी पर बनाई गई। कब बनाई गई? 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो किसको कहा है? दामोदर नदी घाटी परियोजना को। और इसका जो मॉडल लिया गया था वो लिया गया था अमेरिका की नदी के टेनेसी मॉडल पर बनाई गई थी ये कौन सी? दामोदर नदी। कावेरी नदी पर कौन सी है? शिव समुद्रम जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? वो है कावेरी नदी पर। यमुना नदी की बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। आगरा शहर, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री से निकलती है। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी से मिलती है कौन सी? यमुना नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। जो पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं वो बनते हैं आपकी दैनिक गति के कारण। जो मौसम बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वार्षिक गति के कारण क्या बनते हैं? मौसम बनते हैं। दैनिक गति के कारण क्या बनते हैं? ये बनते हैं आपके दिन रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का 1 जुलाई 2024 को थल सेना अध्यक्ष का पद किसने संभाला? तो ये किसने संभाला है? ये संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने। क्या संभाला है? ये पद संभाला है कौन सा? 1 जुलाई 2024 को थल सेना अध्यक्ष का पद संभाला है किसने? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र कुमार तिवारी, प्रशांत त्रिवेदी, दुर्गा शंकर मिश्रा, मनोज कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है मनोज कुमार सिंह को किया गया है। ये 1988 बैच के क्या थे? IAS ऑफिसर है। और ये क्या है? योगी के भी पसंदीदा क्या है? IAS ऑफिसर हैं। कौन? मनोज कुमार सिंह। इसीलिए इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-2020 विश्व फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? विराट कोहली को चुना गया, क्योंकि इन्होंने फाइनल में 76 रन की पारी खेलकर इंडिया को विश्व कप जिताया। इसीलिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है, यूरोपियन परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एंजेला मर्केल, इमैनुअल मैक्रोन, एनोटिया कोस्टा, पेड्रो सांचेज। तो इसे चुना गया था एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। यूरोपीय परिषद की हम बात करें तो इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए कहाँ? स्ट्रासबर्ग में। कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है। पड़ता कहाँ पर है? फ्रांस में। किसका? यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एंटोनियो कोस्टा।
नेक्स्ट है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विक्रम मिस्री को। किसको किया गया है? विक्रम मिस्री को भारत के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। कितनी जुलाई से? 15 जुलाई से। इन्होंने जगह किसके लिए? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा के स्थान लेंगे कौन? विक्रम मिस्री। और 15 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे, भारत के नए विदेश सचिव बनेंगे। नेक्स्ट है महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? ये किया है किरण पहल ने। किरण पहल है कहाँ से? सोनीपत से। और सोनीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं किरण पहल, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अपना टिकट पक्का किया, यानी कि उसे क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है जून 2024 को 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? ये किया गया था ओम बिड़ला को। ओम बिड़ला को दोबारा से लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? बेरिक सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और लीबिया सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सुएज नहर है ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वहीं इस नहर की बनने की शुरुआत की बात करें तो 1854 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1869 में से खोल दिया गया, यानी कि बनकर तैयार हो गई थी कौन सी? सुएज नहर। और इसके जनक कौन थे? ये फर्नांडिस। कौन थे? फर्नांडिस डी लेप्सिस। फर्नांडिस कौन थे? फर्नांडिस डी लेप्सिस। लेप्सिस जो थे क्या है? इस सुएज नहर के जनक थे। फर्नांडिस डी लेप्सिस क्यों है? इसके जनक थे। और इसका काम शुरू हुआ था 1854 में, बनकर तैयार हुई थी 1869 में। और भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। वहीं बात करें दूसरी नहर पूछ ली जाती है पनामा नहर। पनामा नहर बनकर तैयार हुई थी 1914 में। जनक यही है कौन? फर्नांडिस डी लेप्सिस। और ये किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। और ये एक और आती है कील नहर, ये तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन सी? कील नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है? सुएज नहर। सबसे लंबी नहर पूछ ली जाए कौन सी है? सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है 7। तो कितनी है? विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कौन कौन सी? सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया। दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? अफ्रीका। तीसरे पे आता है उत्तरी अमेरिका। फिर आता है दक्षिण अमेरिका। 5वें पे आ जाता है अंटार्कटिका। और 6ठे पे आ जाता है यूरोप। और 7वें पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? 7 महाद्वीप है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो कौन सी है? टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे स्थित है कौन सा? लंदन। कई बार पूछा हुआ है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है कौन सा? लंदन कहाँ पर है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। कौन सा है? ये है यूरोप। यूरोपियों को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसमें एक भी क्या है? मरुस्थल नहीं है। जबकि अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है? सहारा। एशिया में कौन सा है? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? गोबी। उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक। आर्कटिक जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। जबकि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। उत्तर से पश्चिम की तरफ फैली हुई है। कौन सी? एंडीज। और इसकी लंबाई की बात करें तो कम से कम 7200 किलोमीटर है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकगुआ। कौन सी है? एकांकगुआ जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत की बात करें तो रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत जो है ये भी उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है?
उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मकैनली। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करता है कौन सा? यूराल पर्वत। हिमालय जो है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। 8848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। वहीं पूछे कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये होगी सिक्किम। सिक्किम पे स्थित कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा है। ओवरऑल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। और जिसकी ऊंचाई की हम बात करें तो कितनी है? 8848 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और ये है कहाँ पर? एक काराकोरम श्रेणी में है और पीओके में, पाक अधिकृत भारत में है कौन सी? K2। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा है। सिक्किम में है। कितनी ऊंचाई है? 8598 मीटर की उसकी ऊंचाई है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।